भारत बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या ये कोई शॉर्टकट है या फिर किसी तरीके का ट्रैप है भाई आप लोगों के लिए? सबसे पहले इसको पूरी चीज़ जान लो। ठीक है, सोचो यार एक बार कि आप कॉलेज से अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, हाथ में आपके डिग्री है, ठीक है, जो रोल की हुई दी हुई है, पता नहीं क्यों रोल करके देता है, लेकिन मार्केट में ना जॉब्स का भयंकर कमी हो रखी है। तभी आपकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ते हैं, इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक्सिस बैंक में पक्की नौकरी, ठीक है, वो भी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। बस 1 साल का कोर्स करो और सीधे सीधे कॉरपोरेट बैंकिंग वर्ल्ड में एंट्री। सुनने में ये किसी ना मतलब अलादीन के चिराग किट जैसा है, ठीक है, शॉर्टकट टाइप का है कि नहीं। लेकिन एक बार रुक जाओ भाई, जैसे ही आप फॉर्म भरने जाते हो आपके सामने एक नंबर पॉपअप होता है, राइट, जो है 3,18,600। जी हाँ, लगभग 3 लाख रुपए की फीस। अब आपके दिमाग में एक बत्ती जलती है जो कि अभी तक बंद थी। क्या ये प्रोग्राम सच में आपके डूबते करियर के लिए एक लाइफलाइन या फिर लाइफ जैकेट कह लो उसकी तरह है, या 3 लाख ले करके एक ऐसा चक्रव्यूह में आप लोगों को फंसाया जा रहा है जिसे फंसने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट, प्रेशर, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है सेल्स में। ठीक है, क्या ऐसा है? तो आज मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना, सारी चीज़ें फिल्टर करके बताऊंगा, है ना, वीडियो के सोर्सेस आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उसके आप लोग चिंता मत करना। सारी चीज़ें मैं पूरा का पूरा प्रमाण के साथ में बोलूँगा। ठीक है, अब देखो पूरा सच बाहर लाने वाले हैं अपन लोग यहाँ पर। एंड मैंने खुद बैंक में काम किया हुआ है, HDFC बैंक में मैंने काम किया हुआ है, मुझे सारी चीज़ें पता है। ठीक है, इसलिए ही मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में भी बनाऊँगा। ठीक है, अब क्या आप लोगों को ये करना चाहिए, तो इस कोर्स के पीछे आप लोगों को भागना चाहिए या फिर नहीं, अपन लोग ये चीज़ों को भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बात बता दूं, जैसे ब्लूप्रिंट हो गया, है ना। देखो यार बॉस पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है, ये पूरा एक गेम क्या है, इस प्रोग्राम को मिल करके क्यों बनाया गया है। एक्सिस बैंक हो गया, BML है जो कि है मुंजल यूनिवर्सिटी, है ना, BMU जिसको कहते हैं, BMU ने इसको सीधा सा मोटिव है एक उन लोगों का, जिसके भारत में ना छोटे क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि जो भारत है, ठीक है, इनमें बैंकिंग सर्विसेज को जोड़ना है इनको। ठीक है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए एक फ्रेश खून, यानी कि आप जैसे यंग ग्रेजुएट लोग। ठीक है, यहाँ पर पूरा 12 महीने 1 साल, मतलब ग्रेजुएशन से हो गया जो प्रोग्राम है एक टाइप का। ठीक है, कोर्स ख़त्म होते ही आपको जो पोस्ट मिलेगी वो होने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है, कहाँ पर मिलने वाला है? भारत बैंकिंग सर्विसेज की एक डिग्री आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 1 साल बीतेगा कैसे? इसके 3 फेस है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको ना ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो बात याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फेज़ 1 हो गया, सबसे पहले ना 3 महीने, पहले के 3 महीने आपकी रहेगी ऑन कैंपस ट्रेनिंग। कैसे रहने वाली आपको बताता हूँ। आपको BMU में गुड़गांव कैंपस जो है इन लोग का गुड़गांव में कैंपस है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, क्लासरूम के लेक्चर्स होंगे आपके। ठीक है, कोर्स की जो स्टडीज़ होगी ना वहाँ पर आप लोग की वहीं पर कंप्लीट होगी, और साथ में आपको 5,000 रुपया प्रति महीना क्या कहते हैं स्टाइफंड दिया जाएगा। आप सोच लेना भाई क्या वैलिड है या नहीं है। 3 लाख रुपये दिए आपने। ठीक है, यहाँ आपका रहना, खाना, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए एक टैबलेट भी आप लोगों को दिया जाएगा, इसी फीस में इंक्लूडेड, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगले 4 महीने फेज़ 2 में आता है, अगले 4 महीने जो कि होगा आपका इंटर्नशिप फेज़। यहाँ पर आपको सीधे एक्सिस बैंक की जो ब्रांचेज है ना वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यानी कि सीनियर ऑफिसर्स को मतलब ना काम करते देखो, आप लोग वहाँ से देख करके सीखो। ठीक है, ये फेज़ में आपकी फुल सैलरी शुरू हो जाएगी, ये बात मान करके चलो वाले आप लोग। फेज़ 3 में आते हैं जो कि आखिरी के 5 महीने। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, OJT जिसको ये लोग कहते हैं। यहाँ पर आप जो है मैदान में उतार दिए जाओगे। ठीक है, आपको मैदान में उतरना होगा, आपके पास टारगेट्स होंगे, आपको टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, टीम का सपोर्ट होगा, पर आपके ऊपर प्रॉपर प्रेशर दिया जाएगा।
बैंक में आप लोगों को काम करना है, किस तरीके से काम करना है, आप लोग वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा तो आप सीखोगे। ठीक है, अगले सेक्शन पर आते हैं जो कि क्या है भाई। देखो इस बात में ना एक थोड़ा सी चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई पैसा, ठीक है, यानी कि कोर्सेज मतलब जो आपने दिया है ना पैसा, जो कि हो गया मतलब 18% जीएसटी मिला करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। 3 लाख के ऊपर आप लोगों की जा रही है फीस, 3,18,600 रुपये जीएसटी मिला करके। ठीक है, अब भाई एक बात समझो, एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए 3.25 लाख रुपए देना बहुत बड़ी रकम होती है। आप लोग उसके लिए लोन ले लोगे, ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि लोन देने के बाद तो आपको लोन चुकाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और लोन के साथ में, लोन की ईएमआई के साथ में सोच लेना आपको कितने ज़्यादा पैसे देने होंगे। ठीक है, जब आप ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे ना, तो एक्सिस बैंक आपको असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स के ग्रेड पर पक्का जो आपको पोजीशन दे दी जाएगी। ठीक है, पोजीशन आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो सीटीसी है वो क्या होने वाला है, 4.42 LPA, है ना। 4.42 से लेकर के 4.8 LPA के बीच में होगा, एंड ये आपके लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे आपके जो भी चीज़ें हो गई, ठीक है, आपके घर के अलाउंसेस वगैरह सब चीज़ें दी जाएंगी। 30,000 महीना आप लोग का रहेगा। ठीक है, अब 3 LPA के आसपास आप लोगों का बैठने वाला है, जिसमें से बाकी के कॉर्पोरेट्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए ना, वो सारी चीज़ें आप लोग अलग कर लेना। ठीक है, अगर आप लोन लेकर के भी ये कोर्स करते हो, ठीक है, जिसके लिए एक्सिस बैंक आपको खुद लोन देगा, राइट, क्योंकि आप उनके वहाँ पर जा रहे हो, तो बैंक का कहना है कि नौकरी शुरू होने के 9 से 10 महीने के अंदर, ठीक है, आपकी फुल फीस जो है ना वो रिकवर हो जाएगी, क्योंकि सही बात है। लेकिन ट्रेडिशनल MBA कोर्स के मतलब जैसे 2 साल लेता है, ठीक है, और लाखों का खर्च करवाता है, ठीक है, उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। अब देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ठीक है, कागज़ों पर सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है कि नहीं, लेकिन एम्बिशन बॉक्स और कोरा जैसे पे आप लोग जा करके जब इनके रिव्यूज़ देखोगे तो आप लोग और चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो मैं वो रिव्यूज़ की लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप लोग जा करके देख लेना, चेकआउट कर लेना। ठीक है, पूरी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। रिव्यूज़ बेहद अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे कि स्थिति को समझने के लिए ना 2 दोस्त की मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझना। रोहन हो गया और एक है अपनी अंजलि। ठीक है, रोहन एक ऐसा लड़का था जो कि ग्रेजुएशन के बाद करियर में बिल्कुल खो चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में एंट्री कैसे करे। उसने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, राइट। ये कहानी मनगढ़ंत है, इसका वास्तविकता से कोई समझो वो नहीं है ताल्लुक। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट डीलिंग और इन सब चीज़ों का ना तगड़ा एक्सपोजर मिला यहाँ पर। एक्सिस बैंक जैसे बड़े आप लोग कह लो ब्रांड के साथ में, ठीक है, वहाँ पर उसका टारगेट बेस्ड काम था, बहुत ज़्यादा काम था, उसने अपने CV में लगाया। ठीक है, वहीं वो खुश था क्योंकि उसे एक शुरुआत मिल गई थी। ठीक है, दूसरी तरफ थी अपनी अंजलि को लगा था कि भाई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, तो वो बैंक में आराम से AC कैबिन में बैठ करके काम करेगी। ठीक है, फाइल्स पलटेगी बैठ करके, जैसे बैंक में होता है ना, वो काउंटर पे जाइए, लेकिन फील्ड का काम, फील्ड पर उतरेगी तो यार उसको उतना लगा नहीं था कि थोड़ा बहुत उतर जाएगी। ठीक है, लेकिन जब असली रोल आया, ठीक है, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट का, तो भाई वहाँ पर अलग ही रियलिटी थी। ठीक है, इंश्योरेंस को बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, ठीक है, सारी चीज़ें बेचना, कासा हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स बेचना, क्रॉस सेलिंग करना, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, डीमैट अकाउंट्स, इन सब के टारगेट्स मिलने लगे। सुबह से शाम तक प्रेशर था, लंबी वर्किंग आवर्स थी, और ऊपर से जो हो गया आपका CTC इन हैंड, जो आपकी सैलरी हो गई, इन सब का अंतर, CTC और इन हैंड में अंतर होता है, जिनको नहीं पता बता दूँ। अंजलि अब सोमवार को मतलब खुद को ना कोसती थी, हर मंडे को भाई इसको लगता था यार कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए बिना किसी मतलब ना कुछ बातों में लपेटने नहीं वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस प्रोग्राम के असली फ़ायदे, ठीक है, और सबसे बड़े ना क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। ठीक है, सुनो उसको।
एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे, ठीक है। पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा है 100% अश्योर्ड जॉब। अगर आप इन तीनों फेज को मतलब अच्छे से पूरा कर लेते हो सही तरीके से, ठीक है, तो एक्सिस बैंक में आपकी जो जॉब है ना, नौकरी है, वो पक्की है, ठीक है। आपको प्लेसमेंट यानी कि धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लेकिन सेल्स की जॉब मिलेगी, ये बात पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है? रहना खाना फ्री है, क्योंकि आपने फ़ीस दे चुके, मोटी रकम है, ठीक है। पहले आपको गुड़गांव में कैंपस में रहना है, ठीक है। वहाँ पर आपको खाना हो गया, किताबें हो गई, कई सारे अलग अलग चीज़ें हो गई, एक्स्ट्रा जो आपके खर्चे होते हैं ना, उन सब चीज़ों के पैसे ये लोग देते हैं, ठीक है। फीस में आपके शामिल होता है ऑलरेडी, तो फ्री नहीं है बट शामिल है, ठीक है। तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा है रूरल बैंकिंग का तगड़ा जो आप लोग का अनुभव, ठीक है। भारत की असली इकोनॉमी जो है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर काम करके आपकी जो है ना माइक्रो फाइनेंस और जो रूरल बैंकिंग हो गया, उनमें आप बहुत ही ज़्यादा उम्दा बन जाओगे, ये बात तो है भाई। और चौथा फ़ायदा अगर मैं बताऊँ जो है कि आपके सीवी का वैल्यू, आपकी सीवी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप एक्सिस बैंक से अपनी स्टार्टिंग दिखाने वाले हो। ब्रांड नेम आपके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मान करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्च पैड के साथ में आप लोगों को मिलने वाला है, ये चीज़ आप लोग मान कर चलो। अब चलते हैं अपन डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। जो भी देखो, रिस्क आप लोगों को जानना है, रिस्क और नुकसान हो गया, खतरे हो गए, ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है क्या कि भाई प्योर सेल्स की प्रोफाइल है। ध्यान से सुनो ये बात, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, कान खोल लो, ऐसे कर लेना, ठीक है। पूरी सेल्स की प्रोफाइल है, ठीक है। अश्योर्ड नौकरी है, लेकिन सेल्स की प्रोफाइल है। आपकी जॉब प्रोफाइल के आगे साफ साफ लिखा है क्या? असिस्टेंट मैनेजर इन सेल्स, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स है, ठीक है। आपको फील्ड पर जाना होगा, उससे आप कतराना नहीं है, ठीक है। क्लाइंट्स आप लोगों को ढूंढने होंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो हो गए ना, प्रोडक्ट्स आपको बेचने हो गए, ठीक है। दूसरा रिस्क है टारगेट जो है ना, भयंकर प्रेशर होने वाला है, ठीक है। प्राइवेट बैंक का जो सेल्स कल्चर है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम और होगा। अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो भाई सीनियर्स इन सब का प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे, ठीक है। आप उनके सीनियर उनके ऊपर डालेंगे, वो आपके ऊपर डालते जाएंगे, ठीक है। ये सब ना किसी के बस की बात नहीं है। इन सब से मतलब अलग अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो मत करो। सैलरी का जो गैप है ना, वो चीज़ आप लोग समझ लेना कि बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ना रिव्यूज़ में ये चीज़ शिकायत करी है। जो सीटीसी दिखाया जाता है इन हैंड सैलरी जो है, जो कि हो गया आपका टैक्स हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेजुएटी कटने के बाद, उससे काफ़ी ज़्यादा कम महसूस होता है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें कटेंगे, तो ये सब मान करके चलो। कैलकुलेट ऐसा मत करना इतने महीने काम करूँगा तो इतने मेरे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या कि भाई बॉटम लाइन पर 3.25 लाख रुपए दांव पर लगाने के लिए पहले खुद एक सवाल आप अपने आप से पूछ लेना, क्या ये प्रोग्राम आपके लिए बना है? क्या आप इस प्रोग्राम के लिए बने हो? आपको ये प्रोग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए आपको। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए भटक रहे हो और आपको ना किसी भी हाल में कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर कॉरपोरेट बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में तुरंत एंट्री चाहिए, तुरंत, ठीक है। आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, सेल्स के लिए, या फिर हो गया आपके मार्केटिंग का जो प्रेशर है ना, ये सब झेलने के लिए अगर आप तैयार हो तो, ठीक है। मेंटली आपको तैयार होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपके पास फ़िलहाल कोई दूसरा बड़ा करियर ऑप्शन नहीं है, ये बात मान करके चलना। अगर आप ब्रांड वैल्यू के दम पर अपने करियर को स्टार्ट देना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको इस प्रोग्राम से कोसों मीलों दूर रहना चाहिए। अगर आप एक शांत, बिना टारगेट वाली 9 to 5 डेस्क जॉब चाहते हो तो, या फिर बैंक ऑफिस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, इनमें अगर आप तलाश रहे हो तो यहाँ से दूर रहो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो भाई यहाँ आपका दम घुट जाएगा, बता दे रहा हूँ अभी फिर से, ठीक है। आप सीरियसली हो गया SBIP हो गया, IBPS हो गया, SSCGL हो गया, इन जैसे बड़े सरकारी एग्ज़ाम्स और अच्छे इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर लो, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ, इस जॉब में आने के बाद आपको पढ़ाई के लिए 1 घंटा भी मिलना ना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाएगा। देखो ये बात मान करके चलो, लगता है कि पढ़ लेंगे, नहीं हो पाता, ठीक है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोगों को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो पहले ही रेडी रहना इस चीज़ के लिए, मेंटली रेडी हो जाओ, ठीक है। सेल्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब ना आपको चिढ़ होने लगेगी बाद में, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं बने हो इस चीज़ के लिए तो, ठीक है। बॉस नौकरी के लिए कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी शर्तें आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आज जहाँ पर आप कूद रहे हो ये सेल्स का काम है, ठीक है। बार बार मैंने बोल दिया ये चीज़, अगर आप करना चाहो तो बेशक कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सिस बैंक का ब्रांड नेम साथ में जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप कर पाओ तो ये बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर का टैग देख करके घुस रहे हो ना, तो भाई मत घुसना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर सोच लेना, क्योंकि आप बहुत अच्छी रकम यहाँ पर देने वाले हो, ठीक है। इस प्रोग्राम के बैच जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट होते रहते हैं, इन लोगों के बैच चलते रहते हैं। तो नया बैच आएगा, वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। एंड उसके एक्चुअल रिव्यूज़ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। 3.2 लाख दे करके नौकरी पाना चाहिए आपको। समझदारी का सौदा है या फिर नहीं, अपनी राय आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय बताएं। इतने पैसे दे करके सेल्स की जॉब आप कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ब्रांड के पीछे भाग करके। तो आप लोगों को क्या लगता है कि करना चाहिए या फिर नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। अब एक फाइनल बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। वो फाइनल बात क्या है, क्या कि अगर आप यहाँ पर फिट नहीं होते, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, अगर आप यहाँ पर फिट नहीं होते और आपने इतनी बड़ी रकम दे चुके हो, ठीक है, तो आप उसको लीव नहीं कर पाओगे। समझ लेना यार, क्योंकि आप इतने पैसे यहाँ पर दे करके जा रहे हो, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। आप एक छोटी रकम है 1 लाख 1.5 लाख तक आप दे भी पाओगे, छोड़ो, सोचोगे जाने दो। लेकिन अगर आप वहाँ पर फंस गए हो, फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो आप उसके लिए अगर लोन लिया आपने तो भाई और ज़्यादा आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आपको फिर वो लोन चुकाना है यार, लोन की EMI कटेगी आपकी, ठीक है। तो EMI कहाँ से चुकाओगे आप? या तो कहीं आपके पास दूसरी जॉब होगी तब जा करके इसको छोड़ पाओगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होगी, ठीक है। मेरे केस में मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थी, इसलिए मैंने बहुत आराम से छोड़ लिया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको कंसिडर करके रखना है। एंड वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो भी इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों को पूरी चीज़ें पता हो। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइड भी बताया, नेगेटिव साइड भी बताया। अब आप लोग देख लो कि आप यहाँ पर फिट होते हो या फिर नहीं, ठीक है। मैंने क्योंकि यहाँ पर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, ठीक है। सेल्स का काम है, प्रेशर रहने वाला है एंड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ आप लोगों को मान करके चलना है। एंड अगर आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हो, आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हो तो आपकी जो सैलरी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सैलरी की ग्रोथ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है उस केस में अगर आप फिट हो जाते हो तब। ऑलराइट, होपफुली मैंने यहाँ पर आपके सारे सवाल, सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर स्टिल आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आपको पता है कि सवाल मेरे से पूछना कैसे है। आपको केवल और केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में अपना सवाल डाल देना, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे जो लिंक्स हैं ना आप लोगों को वहाँ पर मिलते रहेगी, क्योंकि जो चैनल है आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चाहो आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो एक प्यारा सा जय श्री राम कमेंट में भी लिख सकते हो। ऑलराइट, बाय बाय।